हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जुड़ते हैं शाम को 5 बजे मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ, और ये स्पेशली तो ग्रुप डी और NTPC को टारगेट करेगा। लेकिन दोस्त, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो दोस्त मैथ तो कहीं भी आएगा ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। तो दोस्त, स्पेशली टारगेट है इसका किसके लिए? NTPC और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्त, ग्रुप डी और NTPC के बच्चे जो है साथी हमारे, वो जुड़ सकते हैं। बाद बाकी कॉन्सेप्ट तो सबका ही इसमें आएगा। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 दोस्त हम लोग परसों की क्लास में पढ़ चुके हैं। कल आपने देखा था कि कल क्लास 15 मिनट चली थी और फिर वहीं पे वो स्टॉप हो गई थी, तो क्लास नहीं हो पाई। तो दोस्त, कल 6 प्रश्न सॉल्व किए थे, लेकिन आज फिर से हम वो सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और आज 1 नंबर से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। कितनी दोस्त? 25% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्त अगर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे लगता है कि उसका वास्तविक लाभ जो है 25% है। कितना? 25% है। 25%, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, है ना। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे दोस्त। अगर सीपी मान लिया जाए, सीपी 100 रुपए है। कितना दोस्त? सीपी अगर 100 रुपए मान लिया जाए तो एमपी क्या हो जाएगा, आप ये बता दीजिए। एमपी क्या होगा दोस्त? तो कहेंगे कि 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 150 रुपए अंकित कर रहा होगा। कोई प्रॉब्लम? आगे कहता है अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। तो दोस्त, अंकित मूल्य पर अगर छूट देता है एसपी, तो छूट देगा किस पे? अंकित मूल्य पे 150 पे। तो दोस्त, अगर उसने 150 पर 25% की छूट दे दी, इसका मतलब वो कितना ले रहा है? तो आप कहेंगे कि 75% में बेच रहा है ना। तो दोस्त, 150 का अगर आप 75% करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 25 दिया 75, 2500 का 100, ठीक है, और 15 दियो 45, 450 डिवाइड 4 से करोगे तो दोस्त ये आएगा 4 गम 4, 4 गम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20। तो आपको एसपी मिल जाएगा कितना दोस्त? 112 रुपया 50 पैसा। 112 रुपया 50 पैसा। आइए आगे समझते हैं। ये तो उसका एसपी हो गया, लेकिन उसे क्या लगता है? उसे लगता है फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। दोस्त, अगर उसे ये लगता है कि 25% का लाभ होता है तो कहीं ना कहीं वस्तु वो 100 रुपए वाली कितने में बेच रहा होगा दोस्त? 25% प्रॉफिट से। तो क्या 125 रुपए में बेच रहा होगा, है ना। 125 में बेच रहा होगा। तो दोस्त, 125 रुपए में उसे लगता है, लेकिन बेची कितने में जा रही है? 112.5 में। तो दोस्त, कितने का लाभ मिल रहा है यहाँ पे? आप कहोगे 112.5, 112.5, है ना। ठीक है, तो दोस्त ये लाभ मिल किस में रहा है? सॉरी, 112.5 को 125 में से 112.5 घटाओगे तो 12.5 का लाभ मिलेगा। दोस्त, ये लाभ मिल किस में रहा है? तो आप कहेंगे 100 पे, 100 पर। और परसेंटेज के लिए तो क्या लगाएंगे दोस्त? आप कहेंगे 100%। तो 100 से 100 मिटा दो, है ना। आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? 12.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, है तो कोई प्रॉब्लम? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक पुस्तक को 15% लाभ पर रुपए 230 में बेचा जाता है। कितने पर दोस्त? 15% लाभ पर रुपए 230 में बेचा जाता है। इसे 210 में बेचे जाने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसे भी देखिए दोस्त, अगर सीपी और एमपी पता लग जाए, सीपी और एसपी पता लग जाए, क्या दोस्त? सीपी और एसपी पता लग जाए तो क्या हम इसका लाभ बता पाएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे। दोस्त, सीपी को हमने मान लिया 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। तो दोस्त, एसपी कितना होगा? 15% लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कोई चीज 100 रुपए की है और 15% लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब 115 पे बेची जा रही है। तो दोस्त, कितने पे बेची जाती है ये चीज? 115 पे बेची जाती है। ठीक है, आगे क्या है? आगे कहा जाता है ये 230 रुपए में बेची जाती है। तो दोस्त, हमारे पास तो 115 यूनिट है, लेकिन वास्तविक मूल्य कितना है? तो आपके 230 रुपए। दोस्त, यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे, है ना, 1 यूनिट, तो दोस्त 1 यूनिट कितना आएगा?
2 आएगा। दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दोस्त आप कहीं 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी ना। अब आ गया हूँ, अगर 210 में बेचा जाए तो उसे लाभ कितना होगा? तो दोस्त 200 रुपए की चीज, कोई वस्तु 200 रुपए है ना, एक ऐसी वस्तु जिसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 200 रुपए है और उसे 210 में बेचा जा रहा है, तो दोस्त कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप? आप कहेंगे प्रॉफिट कमा रहे हैं 10 रुपए का। कितने पर कमा रहे हैं प्रॉफिट? आप कहेंगे दोस्त 200 रुपए पर। कितने पर? 200 रुपए पर। अच्छा, परसेंटेज के लिए आप क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे परसेंटेज के लिए 100% लगा दो। 100 से 2 बिंदु उड़ा दो, 2 से काटोगे तो दोस्त कितना होगा आपको? 5%। प्रॉफिट कितना होगा दोस्त? 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो दोस्त आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 कितने दोस्त? 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ समझिए, यह क्रय मूल्य पर हानि होती है, इसका मतलब ये है अगर सीपी 7 है, सीपी कितना है दोस्त? 7, लॉस कितना हो गया दोस्त? 1, तो वो बेची कितने में गई होगी? दोस्त हानि कब होगी? जब 7 रुपए की चीज को 8 में बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा, है ना। जब 7 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे होंगे तो 1 रुपए की हानि होगी। तो यही तो है, सीपी 7 रुपए है, लॉस 1 रुपया है, तो दोस्त कितने में बेची गई होगी फाइनली? तो आपको 6 रुपए में बेची गई होगी। कितने में? 6 रुपए में। अब दोस्त जो 6 रुपए है, ये हमारे लिए तो 6 रुपए है, 6 यूनिट है, लेकिन सवाल में दिया कि 144 रुपए में बेचा जाता है, तो दोस्त 6 रुपए की वैल्यू कितनी है? 144। क्या यहाँ से 1 रुपए की वैल्यू बता पाऊंगी? आपको 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, है ना। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 रुपए। तो दोस्त सीपी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ये 7 गुना हो जाएगा 24 का? आप कहेंगे बिल्कुल, इसमें गुणा कर दो कितना? 24 का। दोस्त इसका 7 में कितने का गुणा करोगे? 24 का। तो 24 सत्ते 168। सीपी कितना होगा दोस्त? आप कहेंगे 168 हो जाएगा। अच्छा, सीपी 168 है, बेचा कितने में गया नया? तो आप कहें 189 में बेचा गया। यहां से यहां तक दोस्त कितना कमा लिया? आप कहेंगे 21 रुपए कमा लिए। कितने? 21 रुपए। दोस्त प्रॉफिट 21 रुपए का हो गया। ये प्रॉफिट हुआ कितने पर है? आप कहेंगे ये वो है 168 रुपए पर। किस पर? 168 पर। और अगर परसेंटेज लगानी है तो दोस्त क्या करेंगे? 100%, है ना। तो 21 21 अट्ठे 168, तो 100/8 की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे ये होती है 12.5%। 12.5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं आगे। अगला सवाल है, एक पायदान को ₹72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। हानि कितनी होती है दोस्त? तो आपका 10% की होती है। ₹96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? तो दोस्त सबसे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए ना। तो क्रय मूल्य कैसे मिलेगा? अगर एक पायदान को 72 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो दोस्त 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब यह है कि 1/10। 1/10 में जो आपका हर होगा वो क्या होगा दोस्त? ये तो हो जाएगा आपका सीपी, और ये क्या हो जाएगा? ये लॉस। तो दोस्त एसपी कितना होगा? यहाँ से आप एसपी देखेंगे तो एसपी कितना होगा? दोस्त एसपी आप कहेंगे कि 10 रुपए की चीज अगर 1 रुपए की हानि से बेची गई है तो एसपी 9 रुपए होगा। एसपी कितना होगा दोस्त? 9 रुपए होगा। अब अगर एसपी 9 रुपए है और इस 9 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे दी गई है, तो दोस्त आप कहेंगे 72। तो 9 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 72। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से 72। 1 की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी? 72। अच्छा, सीपी कितना होगा? तो दोस्त आप कहेंगे इसका 8 गुना। 8 गुना होगा ना, 80 रुपए। सीपी 80 रुपए है, बेचा कितने में दोस्त? आप कहेंगे 96 रुपए। एसपी कितना है? एसपी आप कहेंगे 96 रुपए। तो कितने का लाभ लिया? प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्त? आप कहेंगे 16 रुपए का। किस पर हुआ? 80 रुपए पर। परसेंटेज के लिए 100%। ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी
10। कितना दोस्त? 20% इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है मतलब एसपी किसका दोस्त? सीपी का। सीपी का कितना? 1/3%। 1/3। तो दोस्त एसपी यहाँ है तो सीपी नीचे आ जाएगा, है ना, जो गुणा में भाग में आएगा। 3 एकम 3 और 1 4, तो 4/3। अब दोस्त यहां से बताइए मुझे, बताना क्या है ये बताओ। अगर कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी थी, 4 रुपए में बेचती, तो प्रॉफिट कितना कमाया ये बताइए। 3 रुपए में खरीद कर कोई वस्तु 4 रुपए में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितना कमाया? तो दोस्त आप कहेंगे प्रॉफिट कमाया 1 रुपए। कितना कमाया? 1 रुपए। दोस्त प्रॉफिट होता किस पे है? तो एसपी पे या सीपी पे? क्रय मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होता है। तो दोस्त क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। और परसेंटेज अगर लगाओ तो परसेंटेज के लिए क्या लगाओगे आप? 100% लगाओ। दोस्त 100/3 की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 33/3%। 33/3%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल में। एक व्यक्ति ने ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। ए और बी कोई दो वस्तुएं हैं और इन दोनों को 2312 रुपए में खरीदा, लेकिन इनके क्रय मूल्य नहीं पता है कि एक बराबर बराबर में खरीदा है या कम ज्यादा में खरीदा है। आगे कहा है ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। तो दोस्त कैसे करोगे? 16% हानि का मतलब क्या है? दो तरीके बताएगा दोस्त इसके, है ना। फर्स्ट मेथड, तो पहले 16% की वैल्यू बताओ। तो 16% को आप कहेंगे 4/25। ठीक है, 4/25। तो दोस्त इसका मतलब ये है सीपी और एसपी। पहले कोई वस्तु अगर 25 रुपए की रही होगी, कितने की? 25 की, तो 4 की हानि हो गई। इसका मतलब आगे कितने की बेची होगी? 21 रुपए की बेची होगी। 25 रुपए की वस्तु 4 की हानि हो गई, 21 रुपए की बेची होगी। ठीक है, आगे कहा है बी को 20% के लाभ पर बेचा है। तो दोस्त बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% की वैल्यू कितनी है? आप कहें 1/5 होती। इसका मतलब दोस्त यह है कि अगर कोई वस्तु 5 रुपए की रही होगी तो आपने उसे 6 रुपए का बेचा होगा। कितने का बेचा होगा? 6 रुपए का बेचा होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप कहें कोई नहीं। आगे कहा है विक्रय मूल्य बराबर था। तो दोस्त इनके विक्रय मूल्य बराबर कीजिए ना, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, तो दोस्त बराबर कैसे करोगे? करो बराबर। यहाँ कितने का गुणा करोगे? तो आप कहोगे 2 का गुणा कर दो। यहाँ कितने का गुणा करोगे दोस्त? आप कहोगे 7 का कर दो। 21 दूनी 42 और 7 से 42। कोई प्रॉब्लम? दोस्त अगर 2 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करोगे, 7 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करोगे। तो 25 दूनी 50 और 7 पंजे 35। ठीक है दोस्त, अंतर कितने का है? आप देख रहे हैं अंतर 15 का है। कितने का दोस्त? 7 6 42 और 21 दूनी 42, 25 दूनी 50, 7 पंजे 35। ठीक है दोस्त, अंतर कितने का है? आप कहेंगे 15 का। कितने का? 15 का। अच्छा आप ये बताओ टोटल कितने का बेचा है? टोटल तो आप कहेंगे 2312। टोटल कितने का हो गया दोस्त? 50 और 35 85। 85 की वैल्यू आपको दी है कितनी? 2312 रुपए। 2312 रुपए। दोस्त अंतर पूछा है तो 15 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या कहेंगे? 2312 रुपए बट्टे 85 गुणा 15। यही तो करेंगे। मचाओ काटो पीटी। 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 7 35। 17 से काटो दोस्त, 17 एकम 17, 6 बचेगा कितना? 61 होगा। तो 17 तो 51 और 17 से 102। इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये होगा दोस्त आपका 408। कितना? 408। तो
ऑप्शन क्या मिलेगा दोस्त, आपको 408 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है दोस्त, एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है दोस्त, अगर ए को 16% की हानि पर बेचा है तो 16% की हानि का मतलब ये है कि उसे 84 में बेचा होगा। 16% का मतलब उसे 84% में बेचा गया होगा, तभी तो एक 16% की हानि होगी। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, कोई वस्तु 100 रुपए की है और 16% की हानि पर बेची गई है, तो दोस्त क्या उसे 84% में बेचा गया होगा? वही यहाँ पर करना है। ए का कितना दोस्त, आप कहेंगे 84%, कितना 84%। आगे कहता है बी को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो दोस्त अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और 20% के लाभ पर बेचा गया तो क्या उसे 120 पर बेचा गया होगा? कितने पर? 120 पर। तो आगे लिखा कि बी का 120% तो मतलब 120% पर, है ना। ये कैसे दोनों दोस्त, ये आपस में बराबर है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, आप कहें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो परसेंटेज में आपको बताया था, परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, है ना। और अब इसे करो, 12 सत्ते 84 और 12 है 120। दोस्त ए उधर ही रहेगा, बी इधर नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा में तो भाग में जाएगा। 10 यहाँ रहेगा दोस्त, 7 नीचे आ जाएगा। ये मिल गया ए और बी, ए और बी। तो दोस्त 7 और 10 17, इनका टोटल कितना आ रहा है? 17। और 17 की वैल्यू कितनी दी है? तो आप कहेंगे 17 की वैल्यू दी है आपके पास 2312। तो दोस्त ए की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 136 हो जाएगी। अंतर पूछा है तो अंतर कितना है दोस्त इनका? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे दोस्त 408। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों ही बेटर है। यहाँ से आपको ज्यादा बेटर लग रहा होगा, यहाँ थोड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि भिन्न बनानी होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चले आगे। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कितने पर दोस्त? 20% के लाभ पर बेचता है। ये तो है वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय में ₹18 अधिक मूल्य बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का मूल्य क्या होगा, है ना, मूल क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्त कैसे करेंगे इसे? तो आप ऐसे समझिए, अगर कोई वस्तु सीपी और एसपी, समझिए दोस्त, अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई? 100 रुपए में। ठीक, अगर इसे 20% लाभ पर बेचा गया तो दोस्त क्या इसे 120 रुपए में बेचा गया होगा? इतना बात बताओ। अगर कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई, कितने में दोस्त? 100 रुपए में खरीदी गई और इसे बेचा गया कितने पर? तो दोस्त 20% लाभ पर क्या 120 में बेचा गया होगा? आगे कहता है यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता। दोस्त अगर वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब क्या है? 10% कम पर खरीदने का मतलब क्या है दोस्त? आप वो पहले 100 में खरीद रहा था, अब खरीदेगा 90 में। अब कितने में खरीदेगा? 90 में। तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक प्राप्त होता। दोस्त इससे अभी भूल जाओ क्योंकि ये हम परसेंटेज को लेकर के चल रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, इसे छोड़ दो अभी। ठीक है, तो उसे 40% का लाभ होता। दोस्त अगर 90 रुपए में खरीदी है और 40% का लाभ हो रहा है, क्या इसी पर तो लाभ हो रहा होगा? तो दोस्त यहाँ कितना लाभ होगा इसे? 90 पर 40%, इसका मतलब 140 में बेच रहा होगा, है ना। 0 से 0 उड़ाइए, 0 से 0 उड़ाइए, 14 में 126, कितने पर बेच रहा होगा दोस्त? 126 पर। अच्छा पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 126 में। दोस्त कितना लाभ कमा रहा है? तो आप कहेंगे दोस्त यहाँ पे लाभ कितना कमा रहा है? आप कहेंगे 6 रुपए का लाभ कमा रहा है, मतलब 6 यूनिट का लाभ कमा रहा है। हमारे हिसाब से 6 का कमा रहा है। अब इस पे आ जाइए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार कितना कमा रहा है दोस्त? आप कहेंगे 18 रुपए कमा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 होगी। तो सीपी पूछा क्या है? मूल क्रय मूल्य। तो दोस्त सीपी पहले कितना माना था? मूल क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए माना था। तो दोस्त 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 100 की वैल्यू 300 रुपए हो जाएगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त इसका? 300। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाता है कि नया क्रय मूल्य क्या होगा? नया क्रय मूल्य, तो आप क्या कहते हैं दोस्त? तो 9 दिया
27, 270, मतलब 90 की वैल्यू पूछ रहा होता है ना। अगर आपसे पूछा जाता पुराना एसपी कितना होगा, तो दोस्त आप कहेंगे 120 बड़ा 3, 360 हो गया। नया एसपी कितना होगा, तो दोस्त 120 और 18 आपको जोड़ना होगा, है ना। अगला सवाल है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिनमें से 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्त, 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, ठीक है दोस्त। तो एक वस्तु को कितने में बेचा, या फिर यूं कीजिए, अगर हानि हुई है तो आप हानि बराबर लिखो। हानि बराबर क्या होता है दोस्त, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्त हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, है ना। तो हानि कितने के बराबर होनी है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 7 CP। 7 CP के बराबर तो हानि हो गई, ठीक है। आगे दोस्त क्या है, 12 वस्तुओं को बेचा है, तो दोस्त अगर 12 वस्तुएं खरीदी होंगी तब तो 12 वस्तु बेची होंगी, तो 12 खरीद के 12 बेच दी। यहाँ पे हुआ क्या है वो समझो दोस्त। अगर हमने मान लिया एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, कितना दोस्त 1 रुपया है, ऐसे समझो। तो दोस्त 7 वस्तुएं 7 रुपए में खरीदी, है ना, और 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी। एसपी का पता नहीं है, इसलिए दोस्त इसे सीपी और एसपी लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सीपी को इधर ले जाइए और एसपी उधर ले आइए, तो दोस्त 12 एसपी ये प्लस का हो जाएगा, सीपी उधर जाके 12 में से 7 गया तो 5 सीपी बचेगा। तो दोस्त एसपी बट्टे सीपी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप कहीं 5/12। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि आपने कोई वस्तु 12 रुपए में खरीदी, तो उसे बेचा कितने में, 5 रुपए में बेचा है। इतनी बात समझिए दोस्त। अगर 12 रुपए में खरीदी तो कितने में बेचा है, 5 रुपए में। अच्छा, आपने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, दोस्त बेचा कितने में, 420 में। हम कह रहे हैं 5 रुपए में बेची है, कितने में दोस्त, 5 रुपए में। तो 5 रुपए में बेची है कितनी वस्तु, 420, है ना। तो आप करेंगे 5 एकम 5, 520, ठीक है दोस्त। अच्छा, 104 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची है, तो आप कहेंगे 12, 5 यहाँ गलत हो गया ना, 420, 420। तो दोस्त 420 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से बेची है, तो कितने में बेची है, आप कहेंगे 5 × 40, 520, 84 रुपया में। यह दोस्त कितने का है, ये 12 वस्तु का है। कितने का, 12 वस्तु का। तो एक वस्तु का कितना होगा, तो 12। और दोस्त सीपी कितना है, आप कहेंगे 12, तो सीपी 12 हो गया। एक वस्तु का सीपी कितना होगा, आप कहेंगे 84, कितना दोस्त, 84 रुपए हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम दोस्त, यहाँ समझ लो। एसपी कितना है, 5 है, एसपी कितना है, 5 है। 12 वस्तुओं का एसपी, ऐसे समझो, 12 वस्तुओं का एसपी कितना है दोस्त, 5 है। 12 का सीपी एसपी 5 है, तो दोस्त एक का एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे 5/12, ठीक है। और ये टोटल 12 का दिया है, तो दोस्त कितना लगाओगे आप, 420/5 तो बड़ा 12, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन आपके पास, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है जिसके क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि की जाती है और मूल्य में 18 की कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसकी हिंट हम दे दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करना आपको। एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है दोस्त। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की, कितने की, सीपी, और एसपी कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे 28% के लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब 128 होगा, ठीक है। यदि इसके क्रय मूल्य से 50 की वृद्धि की जाती है, तो अब हम इसमें से सीधे सीधे नहीं घटा सकते। पता क्यों नहीं घटा सकते, ये तो हमने लिया है वैल्यू मान के, और ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है ना। तो दोस्त इसमें से अगर हम अब घटाएं 50, इसमें से अब घटा दो 50, सॉरी 18, क्या लिखा, 50 घटाना जोड़ना है, 50 की वृद्धि होती तो दोस्त 50 जोड़ना, और यहाँ 18 की कमी होती तो -18, ठीक है।
ये हो गया। तो दोस्त सीपी कितना बनेगा आपका, वो 100A प्लस 50, और एसपी कितना बनेगा दोस्त आपका, वो 128A माइनस 18। ठीक है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्त वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे आप? तो दोस्त क्रय मूल्य की वैल्यू यही तो आएगी 100A प्लस 50। आइए, तो दोस्त आपको लिखना क्या है, एस पी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ठीक है, और यहाँ पे लगाना परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंट, है ना, यहाँ 100% लगाना। इसमें सारी वैल्यू रख करके दोस्त आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका SW में रहेगा दोस्त, और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जैसा मैंने करा दिया दोस्त, है ना। अगला है, अरविंद ने एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। वीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपए खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 में खरीदा तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त एक्स का मान क्या होगा? तो दोस्त इसे कैसे करेंगे, अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो अरविंद ने 100 रुपए में खरीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15% की हानि पर बेची, तो दोस्त क्या इसे 85% में बेचा होगा? 15% का मतलब क्या है, इसे 85% में बेचा होगा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद इसकी ढुलाई पर 126 और खर्च किए, तो दोस्त इसे कितने 126 रुपए और इसने खर्च कर दिए, तो क्या उसे ये बस इतने रुपए में पड़ी होगी? बोलो। एक्स ने 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया, तो दोस्त बीरू ने कितने 85% में खरीदा होगा? उसने 126 रुपए इसकी ढुलाई पर खर्च कर दिए, कितने दोस्त 126 रुपए। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है बीरू ने इसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो दोस्त 25% के लाभ का मतलब क्या है, मैंने बताइए 25% की, तो आप कहेंगे 25% की मैंने 1/4, कितने दोस्त 1/4, इसका मतलब 1 का लाभ लिया, तो क्या 5/4 में बेचा होगा? लेकिन सवाल में कहा कि 1475 में बेचा है। करिए सॉल्व से एक बार, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 पंजे 25। ठीक है दोस्त, ये 4 यहाँ से हटेगा, यहाँ गुना होगा, करो। तो 4 पंजे 20, 4 ने 36 और 2 38, 4 दूनी 8 और 3 11, 1180। दोस्त ये 126 यहाँ लगा है, इसे माइनस कर दो यहाँ पे 126। अगर ऐसे समझना है तो चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्त x गुणा 85%, 85% इतना हो गया प्लस 126 बराबर। दोस्त जब ये 126 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x गुणा 85/100 बराबर 1180 माइनस 126। घटाइए तो कितना बचेगा दोस्त 4, और यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया तो 5, और 11 में से 1 गया तो 10। दोस्त आगे क्या होगा, जो 100 नीचे भाग में ये गुणा में आ जाएगा, और जो 85 गुणा में ये भाग में आ जाएगा, है ना। 5 से काटिए, 17 से काटिए, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 दूनी 34, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 62 दूनी कितना दोस्त 1240, 124। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना होगा दोस्त 1240 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो करनी होगी थोड़ी, है ना। अगला, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ कितने में दोस्त, 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1334 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। आइए दोस्त, लाभ वाला यहाँ लिखो, लाभ किसके बराबर दोस्त, आपको भी हानि के बराबर है। तो लाभ बराबर क्या होता है आपको, एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इतनी बात तो पता है ना आपको। आइए अब आगे क्या करना है इसमें वो समझेंगे। दोस्तों जब लाभ पर बेचा है, लाभ लिया तो उसे कितने पर बेचा है, तो आप कहेंगे 1875 में, 1875 में।
सीपी पता नहीं, ऐसे ए लिख लिया, चाहे सीपी को सीपी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर सीपी तो दोस्त पता नहीं है ना, तो सीपी नहीं पता तो ऐसे क्या लिखना है, ऐसे ए लिख लो माइनस। जब हानि हुई है तो दोस्त एसपी कितना है, आप कहोगे 1385, 1385। दोस्त ये वाला ए इधर आएगा तो ये 2a हो जाएगा प्लस का, और 1385 आके इधर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, आप कहेंगे 8 और 8 16, 8 और 4 12, 3260। दो से ऐसे काटोगे तो दोस्त 1630 बनेगा, कितना 1630, एज कल 1630। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। ये तो इसका था बेसिक। लेकिन करना क्या है, जब भी आपको दो एसपीडी हो, कितने दो एसपीडी हो, पर एक पर लाभ एक पर हानि हो रही हो, और आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, है ना, तो दोस्त इन दोनों को जोड़ना है, किन दोनों को जोड़ना है, 1875 और 1385, इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10 और 8 8 16 और 8 और 4 12, और दोस्त 2 का भाग दे दो, तो आपके पास सीधे से आंसर आ जाएगा 1630, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है ना। 1875 में बेचने पर लाभ हो रहा है, 1385 में बेचने पर हानि हो रही है, तो दोस्त इनका जो लाभ और हानि होगा कहीं ना कहीं इससे मध्य तो होगा, या फिर आप ऐसे समझिए 1875 का जब लाभ हुआ तो दोस्त सीपी यहीं कहीं होगा, बोलो। हानि हुई है तो दोस्त 1385 की हानि हुई है, तो दोस्त सीपी यहीं कहीं तो होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्त, तो आप कहेंगे कितना, 5, 17 में से 8 गए तो 9, और 17 में से 13 गए तो दोस्त 4, 490। यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है दोस्त, 490, इसके बीच का आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 2, 4, 5। चाहे तो दोस्त 1875 में से 245 घटा दो, चाहे 1385 में 245 जोड़ दो, तो आपको बीच की संख्या मिल जाएगी, है ना, बीच की संख्या मिल जाएगी, तब भी आपका आंसर आएगा सीपी का, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। दोस्त जो सबसे पहला प्रश्न कराया था उसके बाद जो कराया था दूसरा प्रश्न, बस उसी के अकॉर्डिंग है, 10% के लाभ पर बेचा। एक बार देखो, सीपी और एसपी। दोस्त अगर सीपी 100 रुपए है, सीपी कितना है 100 रुपए, तो 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 110 पर बेचा गया होगा, ठीक है। यदि उसने इसे 20 रुपए ज्यादा पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। दोस्त अगर कितने पर ज्यादा होता, 100 की वस्तु को उसने 15% पर, है ना, 115 पर ये तो बेचा होता, तो उसने कहा है 20% का लाभ ज्यादा होता। दोस्त यहाँ से देखना, यहाँ 10 हो रहा था, यहाँ 15 हो रहा है, तो कितने की बढ़ोतरी हो रही, 5% की। और दोस्त इसी 5% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 20%, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 520, और एससीपी लिया कितना आपने 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, आप कहेंगे 400। ऑप्शन कैसे समझो ना, 10% के लाभ पर बेचा, अगर इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए बढ़ते दोस्त, परसेंटेज में तो बढ़ रहा है 5, दोस्त परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 5 बढ़ रहा है, लेकिन रुपए कितने बढ़ रहे हैं 20, तो सीधे सीधे देख लो ना, 5% बराबर कितना 20, तो 100% बराबर कितना होगा, तो दोस्त कितना गुना है 20, तो ये आप कहेंगे 20 गुना, है ना, तो इधर भी 20 गुना कर दो ना, तो 400 रुपए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या था, बताइए दोस्त। अभी आपको बताया था 12 एक समान वस्तु कितने में 420 में बेची, बस उसी का क्रय करना है। क्या हुई दोस्त, हानि हुई, तो लॉस बराबर क्या होता है, तो दोस्त आप कहेंगे सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना हुआ दोस्त, आप कहेंगे क्रय मूल्य के बराबर, कितने 4, तो 4 सीपी, ठीक है, लॉस बराबर
दोस्त सीपी आपने खरीदी कितनी है, तो आप कहोगे 18। 18 खरीदी है तभी तो 18 बेच पाओगे, ये बताओ। जब 18 खरीदी है तभी तो 18 बेच पाओगे, बोलो। अब दोस्त अगर 18 को एसपी को इधर लिया है तो ये 18 एसपी होगा। 4 सीपी को उधर ले जाएंगे तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14। 14 सीपी होगा। तो दोस्त एसपी को यहाँ रख लो, सीपी को नीचे ले आओ, तो यहाँ 14 को रोक दो, यहाँ 18 को नीचे कर दो, तो 2 सत्ते 14, 2 नेम 18। मतलब एसपी कितना है दोस्त 7 और सीपी कितना है 9। एसपी कितना है 7 और सीपी कितना है 9। आगे आपसे कहा गया कि 980 में 18 खिलौने बेचे, तो 18 खिलौने बेचे कितने में, लेकिन हमारे पास तो 7 रुपए है। 18 खिलौनों का मूल्य कितना, हमारे पास 7 रुपए है। 18 खिलौनों का मूल्य 7 रुपए है, तो दोस्त एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 7 बट्टे 18 बट्टे 7। तो दोस्त आप कहेंगे 980। 980 रुपए में बेचे, कितने खिलौने बेचे दोस्त, आप कहेंगे 7 बेचे, है ना, 7 है ना। तो ऐसे करो 7 एकम 7, 728। 18 खिलौनों का मूल्य कितना आया दोस्त, 140। 140 कितने का, 18 का। चाहिए कितने का दोस्त, आप कहेंगे 9 का चाहिए, तो 9 दूनी 18, 2 से काटोगे तो 70। तो यहाँ पे कितने आएगा दोस्त, 70। 70 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से आ जाएगा। प्रति खिलौना कितना, तो 70 रुपए प्रति खिलौना इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम, यहाँ नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे क्या है दोस्त, एसपी कितना है 7 रुपए। 7 रुपए एसपी है कितने का, तो हमें एसपी दिया 980 रुपए। 980 रुपए दोस्त, 980 रुपए कितने रुपए का है, तो आप कहेंगे 18 खिलौनों का है। तो पहले एक खिलौनों का निकाल लो, एक खिलौने का ये वैल्यू कितने की दी है दोस्त, तो आप कहेंगे 7 की। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे इतनी। आप कहेंगे फिर 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9। तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 7 98। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, आप कहेंगे 70 रुपए। कितनी, 70 रुपए, ऑप्शन। ठीक है, आगे। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त गाय का क्रय मूल्य क्या हुआ, बताइए आप एक बार। एक गाय को 1000 में बेचने पर दोस्त एसपी कितना है, आप कहोगे 1000 का। फिर नया एसपी कितना है, आप कहो 1010 है। ठीक है, अब आपने ये देखा यहाँ कितना बढ़ाया आपने, 10 रुपए। यहाँ कितना बढ़ाया आपने, 10 रुपए बढ़ाया, लेकिन लाभ कितना बढ़ गया, आपको 5%। तो दोस्त 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए, है ना। 1% की वैल्यू आप कहेंगे कितनी दोस्त, 2 रुपए, है 2। तो आपसे पूछा क्या क्रय मूल्य, तो दोस्त क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 200 रुपए। तो दोस्त गाय का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, आप कहेंगे 200 रुपए रहा होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। यहाँ देखो ना, ये एसपी पहले था 1000, फिर हो गया एसपी 1010, लेकिन एसपी तो केवल 10 बढ़ा। परसेंट कितनी बढ़ गई दोस्त, आप कहोगे 5% बढ़ गया। तो 5% की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई। 1% की वैल्यू कितनी बढ़ गई दोस्त, आप कहेंगे 2। तो 100% 200 हो जाएगा। अगला सवाल है, सरता ₹40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ 5640 रुपए प्राप्त होता है। तो एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एमआई का क्रय मूल्य बताना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, है ना। ठीक, शर्ता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग फोन और 3 एमआई के फोन खरीदती है। दोस्त ये है सैमसंग और ये है एमआई। ठीक है, सैमसंग के फोन है 2 और एमआई के है 3, कोई प्रॉब्लम। दोस्त अगर 2 सैमसंग के हैं तो एक का कितना होगा, ऐसे समझो 2 सैमसंग मतलब 2A प्लस 3B। सैमसंग को हमने ए माना और एमआई को बी मान लिया। ठीक है दोस्त,
टोटल कितने में खरीदे दोस्त? तो आप कहेंगे 40,200 में, 40,200 में खरीद ली। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो है सैमसंग फोन को 10% लाभ पर। दोस्त दो सैमसंग के फोन है ना, इसे कितने लाभ पर बेचती है? 10% पर। तो क्या 110 में नहीं बेच रही होगी? 110% में बेच रही होगी। आगे है और फोन को कौन से वाले? एमआई वाले को 20% लाभ पर। तो दोस्त एमआई के खरीदे कितने? 3 भी में, तो कितने पर बेच रही? 120% पर, है ना, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया इनका सेलिंग प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और ये सीपीआई ना बेचती है। तो उसका कुल लाभ, पहले सेलिंग प्राइस सॉल्व कर लो दोस्त, बिंदी से बिंदी उड़ा दो, बिंदी से बिंदी उड़ा दो, ठीक है। अच्छा, 11 दूनी 22, A/10 प्लस 12 36 B/10। दोस्त ये है एसपी और ये है सीपी। क्या एसपी में से सीपी को निकाल दिया जाए, एसपी में से सीपी को निकाल दिया जाए तो क्या दोस्त लाभ मिल जाएगा, है ना। तो एसपी आपके पास ये है 22 A/10 प्लस 36 B/10, तो प्रॉफिट पता करना है ना, तो माइनस कितना दोस्त? सीपी कितना है? 2A प्लस 3B, तो इसका मतलब कितना दोस्त? 40,200। आपको कितना मिल जाएगा? 5640, 5640। आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ दोस्त, तो फिर आगे इसमें है 40,200 ये आ गया, है ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? जो आपका एसपी है उसमें से सीपी को घटाना। एसपी आपके पास है 22A/10 प्लस 36B/10, और एसपी कितना घटाओगे दोस्त? सीपी। तो दोस्त आपका क्रय मूल्य कितना है? 40,200। इसको जब घटाओगे तो आपको जो लाभ मिल रहा है, लाभ कितना मिल रहा है दोस्त? आपका ये लाभ मिल रहा है 5640 रुपए का। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, सॉल्व करना है। ये बताओ, ये 40,200 जब दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर माइनस का तो जुड़ जाएगा, तो ऐसे जोड़ दो। आपके पास मिलेगा 22A/10 प्लस 36B/10 बराबर कितना मिलेगा दोस्त? ये जुड़ जाएगा, तो 40,200 और 5640, तो 45,840 कितना हो जाएगा दोस्त? 45,840। अच्छा, इसमें भाग दोगे तो ये बन जाएगा 2.2A प्लस 3.6B बराबर 45,840। ठीक है दोस्त, एक इक्वेशन ये है, एक आपके पास ये वाली है ना, ये वाली भी तो है। या फिर ऐसा कीजिए, ऐसे पॉइंट में ना बनाओ, पॉइंट में बनाओ तो थोड़ा सा बड़ा होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्या फायदा है। तो इस 10 को यहाँ से हटाइए, इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 1 शून्य और बढ़ जाएगा, है ना। अब आपके पास एक समीकरण ये है 22A प्लस 36B बराबर 45,84,00। दूसरा समीकरण आपके पास है 2A प्लस 3B इक्वल टू 40,200। 2A प्लस 3B इक्वल टू 40,200। दोस्त आपसे पूछा क्या है? आपसे जो पूछा है आप उस पर आइए। पूछा है आपसे एमआई फोन का क्रय मूल्य क्या है, तो एमआई का क्या माना दोस्त? बी माना है। इसका मतलब ए को कैंसिल आउट करना है, ए को क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। दोस्त ए को कैंसिल आउट करने के लिए आपको पूरे समीकरण में 11 से गुणा करनी होगी, इससे गुणा करनी होगी 11 से, तो यहाँ गुणा कीजिए 11 से। दोस्त आपको मिलेगा 11 दूनी 22A प्लस 11 तिया 33B बराबर आपको मिलेगा 00 और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। ठीक है दोस्त, आप इस समीकरण को घटाइए ना, तो आप देखेंगे 22A से 22A कैंसिल होगा, 36B में से 33B घटेगा, तो दोस्त क्या बचेगा? 3B बराबर यहाँ घटाइए 00, 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिल जाएगा दोस्त, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिलेगा, 45 में से 44 जाएगा तो 1 मिलेगा। तो दोस्त 3B की वैल्यू कितनी है?
16,200। तो एक बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। कितना दोस्त? 5400 रुपए। कितना दोस्त? 5400 रुपए। तो दोस्त कैलकुलेशन है, सवाल बड़ा नहीं है, इस बात को आपको मानना होगा। तो दोस्त 5400 रुपए इसका हो जाएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से समझिए, अगर दो सैमसंग के, है ना, किसके? दो सैमसंग के और 3 एमआई के फोन 40,200 में खरीदे जाते हैं। जब उन्हें बेचा जाता है तो सैमसंग पर 10% का लाभ दिया जाता है, एमआई पे 20% का लाभ दिया जाता है। दोस्त 10% का लाभ लिया जाता है, इसका मतलब अगर 100 रुपए में खरीदे हो तो 110 में बेच रहे हैं ना। और 20% का लाभ मतलब दोस्त क्या है, जब आप 100 रुपए में खरीदे होंगे तो 120 में बेच रहे होंगे। तो वही यहाँ है दोस्त। एसपी आपके पास आ गया 22A/10 प्लस 36B/10। अब आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप ये कहें कि एसपी में से सीपी को घटा दो तो प्रॉफिट होगा। तो भाई दोस्त यहाँ एसपी था, इसमें से सीपी को घटा दिया, कोई प्रॉब्लम? आपको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला। ठीक है, अगला प्रश्न। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि ₹250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का कुल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त कैसे करेंगे? आइए हम टोटल 100 वस्तुएं मान लेते हैं। कितने दोस्त? 100 वस्तुएं। ठीक है, और एक वस्तु का मूल्य ₹1 के हिसाब से हम मान लेते हैं कुल ये 100 रुपए की। इनकी कीमत कितनी दोस्त मान ली हमने? 100 रुपए की। ठीक है, अब आइए, अगर 40% वस्तुओं को बेचा गया है तो दोस्त क्या 40% वस्तुओं का सीपी 40 रुपए होगा? कितना होगा? 40 रुपए। तो दोस्त 40 रुपए की वस्तुएं थी, आपने 2% की हानि से बेचा तो कितने परसेंट की हानि कर ली? तो आप कहेंगे यहां से 0.8 रुपए की हानि कर ली। 0.8 रुपए की आपने हानि कर ली, क्योंकि 40 रुपए की वस्तु है, 40 रुपए में बेचते तो ना लाभ होता ना हानि होती। लेकिन आपने 40 रुपए की जो वस्तु है वो 2% की हानि से बेची, मतलब 40 वस्तुओं पर आपने कितनी हानि कर ली? तो आप कहेंगे ये लॉस कर लिया आपने 0.8 रुपए का। ठीक है, लॉस। आगे कहा है और शेष वस्तुएं, तो दोस्त शेष कितनी बची? आपको 60 बची। कितनी बची? 60 बची। अब तो 60 जो वस्तुएं बची तो 60 रुपए की हो गई ना, 60 रुपए की हो गई। हमको 4% के लाभ पर बेचा है, तो दोस्त अगर 4% के लाभ पर बेचा तो 4/100। आप देखिए आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया। आप कहें बिंदी से बिंदी 6 चौक 24 मतलब 2.4। यहाँ तो आपने प्रॉफिट कर लिया। आप ये बताइए टोटल कितना आपने फायदा कर लिया? पहले आपको जो लॉस हो गया था 0.8 रुपए का, क्या आपने उसकी भरपाई की होगी? तो कहेंगे बिल्कुल की। आपने यहाँ कमाया है ₹2.40, यहाँ कमाया था 80 पैसा। तो दोस्त टोटल प्रॉफिट कितना कर रहे होंगे आप? टोटल जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट तो आप बता रहे हो 1.6, क्योंकि ये 80 पैसे की भरपाई भी तो की होगी। आपने 80 पैसे पहले नुकसान में गए थे, वो घटा हुए इसमें से, तभी तो आपको मिलेगा। कितना दोस्त? आप कह रहे ₹1.60 का आपने लाभ किया होगा। तो अगर ₹1.60 का लाभ कमाया, लेकिन सवाल में आपको दिया कितने? 250 रुपए, है ना? 250 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया, इसका मतलब ये 250 की वैल्यू है। तो दोस्त 100% 100 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि आपने कितना माना? 100 रुपए माना। तो दोस्त 250/1.6 और 100 यहाँ से हटाओ, इसे काटिए दोस्त। 4 चौक 16, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 30। ठीक है, फिर 4 से सॉल्व करो तो 25 से 25 हम 625 ना दोस्त, 625 गुणा 100 बचेगा, और 100 को फिर से 4 से भाग दोगे तो दोस्त क्या होगा आपको? तो 625 का गुणा आप इसमें करोगे तो क्या मिलेगा? तो 62 दूनी 154। ठीक है, तो 156.25 15,625 आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना? आइए दोस्त इसी सवाल को एक तरह से और करते हैं। अगर आप यहाँ दशमलव से बचना चाहते हैं तो ठीक है, दशमलव से बचने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ कर लीजिए, इसको इतने से नहीं कर लेंगे हम लोग। ठीक है, दोस्त अगर 40% वस्तुएं हैं, है ना, तो 40% को आपने 2% हानि पर बेचा, आपने कुल कितना लॉस किया दोस्त? 80% का लॉस किया। कितने परसेंट का लॉस किया? आपने 80% का।
दोस्त आगे 50 से 60% वस्तुओं को आपने 4% लाभ पर बेचा। तो दोस्त आपने प्रॉफिट कितना किया? तो आप कहेंगे 240 रुपए का प्रॉफिट किया, 240% का। दोस्त नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट तो आप कहेंगे पहले 80 रुपए की भरपाई की होगी, 80 रुपए जो हमने लॉस कर दिया था उसकी भरपाई की होगी 80%। फिर दोस्त आपको 160% का प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का दोस्त? 160 का। अच्छा 160% की वैल्यू आपको दी है 240, है ना? 240 250, तो दोस्त इसकी वैल्यू है आपका 250। तो 1% की वैल्यू आप कहेंगे 160, तो 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्त, यहाँ करेंगे। वस्तुएं कितनी मानी है दोस्त आपने? वस्तुएं भी तो 100 मानी है, तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 4 चौक 16 है ना, और 4 से काटो तो 25 बार। वस्तुएं कितनी मानी दोस्त? 100, तो 100 का गुणा भी यहाँ करोगे तो 4 से काटोगे तो 25 बार। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 मतलब होगा आपको 15,625 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ आपको 10 से बचने को पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपए का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, आइए। यदि व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो दोस्त 12.5% का मतलब क्या है? अगर उसने मेज 8 रुपए की खरीदी होगी तो 9 रुपए में बेची होगी, यही तो है। आगे कुर्सी क्या है? कुर्सी को 8 से 1/3, तो 8 की 24, ये दोस्त 1/12 की बिल होती है ना, तो 12 की वस्तु को कितने में बेचा होगा? 1 की हानि पर बेचा होगा दोस्त, 11 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 11 में बेचा होगा ना। तो दोस्त 12%, 12.5% का मतलब 8 की वस्तु को 9 में बेचा हुआ है ना, और इसका मतलब है 8 से 1/3 का मतलब 1/12। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको। अगर उसने मेज है ना, मेज को कितने पर बेचा दो, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 और 25, 25/200, तो 25 से कम 25, 25 अच्छे दोस्त, है ना? इतना ही तो लाभ दिया है। ठीक है दोस्त, तो आप इसे सॉल्व करते जाइए। आप कहेंगे कि मेज को बेचा है 1/8 पर, 1/8 पर। ठीक है, आगे कुर्सी को बेचा है दोस्त कितने पर, तो आप कहेंगे कुर्सी को बेचा है 1/12 पर। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? तो इसको कितना लाभ हुआ? आप कहें 25 रुपए का, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसका एलसीएम लीजिए, आएगा 24, तो 8 की 24, 3m माइनस 12 दूनी 24, 2k बराबर 25 गुणा 12। तो 3m माइनस 2k, k फॉर कुर्सी, m फॉर मेज, है ना। तो दोस्त ये 12 आएगा ना, यहाँ से जाएगा 12, 24, तो 24 पंजे 120 और 24 दूनी 48 और 12 60, 600 होगा। ठीक है दोस्त, एक तो यहाँ से हो गया। अगली शर्त क्या है? वहीं यदि मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचे, इसका मतलब क्या दोस्त? अब मेज को 1 से 1/3, इसका मतलब 1/12 पर बेचे, और कुर्सी को दोस्त 1/8 पर बेचे, तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना हानि होगी, प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी क्या आएगा? एलसीएम 24 आएगा, तो 12 दूनी 24, तो ये 2m बनेगा, माइनस 8 की 24, तो 3k बटेगा और बराबर 0। दोस्त 0 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2m बराबर 3k, 2m बराबर 3k। ठीक है दोस्त, अच्छा 2m बराबर 3k। अब चाहे तो यहाँ k की वैल्यू रख दीजिए, चाहे m की। पूछा किसका दोस्त? मेज की, तो k की वैल्यू रख दो ना, तो k बराबर कितना होगा दोस्त? आप कहोगे 2m/3, आप यहाँ रख दीजिए, तो 3m माइनस 2m/3 बराबर 600। दोस्त 3 का गुणा इधर होगा तो 9m
9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप यही कर लीजिए थोड़ा सा। तो 9 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा दोस्त 7m बराबर 6×1800, 6×1800। तो मेज का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। कहाँ गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया दोस्त, कहाँ पे गड़बड़ हो गया। K इक्वल टू 2m के, हाँ दोस्त यहाँ थोड़ा, यहाँ देखिए यहाँ पे ये इस लाइन को दोबारा देखो, ये हो गया 3m -2 और k की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2m है, यहाँ से गड़बड़ हुआ, बराबर 600। ठीक है, 3 तो 9 में से 4 जाएगा तो दोस्त आपके पास बचेगा 5m बराबर 3×600, 6×1800। 5 से सॉल्व करोगे तो कितने दोस्त, 12 ना, 12×3 36, आपको मिल जाएगा 360 रुपए। कितना दोस्त, 360 रुपए एक मैच की कीमत मिल जाएगी। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम दोस्त। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा, 16,800 में 18 बेचता है, तो दोस्त एक खाट का तो पहले यही निकाल लो ना। आप कहेंगे चलो सॉल्व करते हैं। 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो दोस्त लाभ बराबर क्या होगा, आप कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ कितना, 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर। तो 3 खाट का क्रय मूल्य हमने मान लिया 3 रुपए है, तो 3 CP। दोस्त अगर आपने 18 खाट खरीदी हो तभी तो 18 बेच पाओगे, 18 को सेल कर दिया लेकिन 18 को खरीदा भी तो हो। तो दोस्त 18 इधर लागू तो 18 3 21 CP बराबर 18 SP। करिए सॉल्व इसे, CP को यहाँ रोक लो, SP को इधर ले आओ। तो दोस्त 18/21 होगा, है ना। आइए सॉल्व करें। और 3 छक 18, 3 सत्ते 21, मतलब CP अगर 6 रहा होगा तो SP कितना रहा होगा दोस्त, 7 रहा होगा। लेकिन यहाँ पे SP कितना है दोस्त, आप कहेंगे 7 की वैल्यू कितनी दी है, आप कहेंगे 16,800। दोस्त वो भी कितने का है, तो आप कहेंगे 18 खाट का ही है। कितने का, 18 का। तो आप ऐसे निकालिए एक खाट का, तो 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2400। एक खाट का कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे एक खाट का 2400/18। और दोस्त आपसे पूछा कितने का, तो 6, एक खाट का 6 रुपए है तो 6 से कर दीजिए, तो 6 × 18 और 3 8 24, कितना दोस्त 800 रुपए होगा। यही पूछा एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्त आपसे पूछा है कि 6, है ना, तो आप कहेंगे 1800 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। आइए, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके, दोस्त सेकंड लास्ट सवाल है आपके पास, एक सवाल और है इसके बाद। तो एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, तो लाभ क्या दोस्त, आप कहोगे 1/4, 1/4 उससे क्रय मूल्य के 1/4। दोस्त CP कितना है, CP को अगर 4 मान लिया जाए तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 1। ये तो कहना चाह रहा है, अगर CP 4 मान लिया जाए तो प्रॉफिट कितना कमाया, 1। यही कह रहा कि उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। ये दोस्त ने ऐसे 375 रुपए में बेचा, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या है, पहले 4 रुपए था, 1 का लाभ कमा लिया, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्त, आपको 5 होगी। अब 5 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 375, करिए ना, 5 7 35, 5 5 25, और दोस्त पूछे कितने की है, 4 की, तो इसका 75 गुना कर दो ना, तो आप क्या कहेंगे दोस्त, 300 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आप कहेंगे दोस्त 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अगला प्रश्न, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपए है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्त एक ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसका जवाब भी दोस्त कमेंट में जरूर बताएं, और इस सवाल को सॉल्व कराएंगे हम लोग कल। ठीक, तो
दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सुबह मिलता है यहाँ पे दोस्त आपको एक प्रैक्टिस सेट 9 बजे जीके जीएस का, शाम को 5 बजे मिलता है आपको मैथ का। दोस्त MLID स्टडी पॉइंट पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, किसकी, MLID स्टडी पॉइंट पर RRB NTPC की, और दोस्त किसकी, ग्रुप डी की, है ना। तो दोस्त जुड़े रहिए MLID के साथ, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।